भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीमसेना भीम आर्मी के सर सेनापति आर पांडियन ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि मुंबई, नवी मुंबई और थाने जैसे कई इलाके में मनोरंजन के नाम पर चल रहे बियर बारों में न्यायालय के नियमों को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। यही नहीं बल्कि इन बियर बारों में महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो इन सभी के खिलाफ आर पांडियन ने भविष्य में तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के स्वच्छ छवि वाले गृह मंत्री स्वर्गीय आर पाटिल ने जो मुहिम छेड़ी थी, अब वह इस सरकार में नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा आरोप आर पांडियन ने लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आपने देखा होगा कि आर पाटिल साहब ने कुछ साल पहले इस पे बैन लाया था डांस बार पे, तो उसके कुछ प्रमुख कारण थे। उस वजह से डांस बार पे उन्होंने मतलब बंदी लाई थी। लेकिन ये जो बार जो माफिया है, बहुत बड़ा ये मतलब झुंड है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहीं ना कहीं से मतलब उसको चालू करने के लिए, बार चालू करने के लिए नहीं, लेकिन ऑर्केस्ट्रा बार बोल के चालू करने के लिए उन्होंने मतलब परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था जितनी भी बार वाला है उसको रिहेबिलिटेट करो, ये ऑर्डर था उसके अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह जो ऑर्डर था, लेकिन जितनी भी बार बालाएँ थी वो हमारे देश की नहीं थी, महाराष्ट्र के प्रदेश की नहीं थी, सब दूसरे प्रदेश में रहती थी। तो इसकी वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो को रिहेबिलिट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ की कोई डोमेसाइल लड़कियाँ थी ही नहीं, सब परप्रांतीय थी। जैसा बंद हुआ सब लड़कियाँ चली गई, जब फिर स्टार्ट हुआ फिर आ गई। तो वो जो मुद्दा था रिहेबिलिट करने का, वो तो ऐसे ही रह गया। उसके बाद जब डांस बार शुरू हुए तो उसके कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि स्टेज होगा जो ज़मीन से कुछ फुट ऊपर होगा, फिर चारों तरफ बैरिकेड लगेंगे और लड़कियां सिर्फ 4 काम करेगी, 4 लड़कियां काम करेगी। वो बाकायदा जो प्रॉपर ड्रेसिंग में रहेगी, वो नाचेगी नहीं, वो लाइव परफॉर्मेंस करेगी, गाना गाएगी, लाइव गाएगी। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा गया कि पुलिस ने जो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, वो धीरे धीरे पुलिस का जिन्होंने मैनेज करते करते वो स्टेज छोटे हो गए और वो जो बैरिकेड हट गए। अब लड़कियाँ वो फिर से मतलब 4 लड़की की परमिशन होती थी, तो कुछ जो बार माफिया उन्होंने क्या किया कि अपने एक ही स्ट्रक्चर में 3 स्टेज का परमिशन लेके 12 लड़कियाँ, 14 लड़कियाँ, फिर एक ग्रीन रूम बोल के होता है उसमें जितनी 12 लड़कियाँ यहाँ पर तो 12 लड़कियाँ अंदर, ऐसा करके धीरे धीरे उन्होंने जो वक्त का जो काल गया, तो जितना मतलब कि चेक होना चाहिए था, पुलिस जो चेक करती थी या सिस्टम चेक करता था, धीरे धीरे वो सब पीछे लैप्स हो गया और एक नया वापस फिर से एक नए तरीके का डांस बार चालू हो गया। तो उसमें ये जो डांस बार है, जो अभी जो डांस बार चालू हो गया, ऑर्केस्ट्रा बार को डांस बार जो शेट्टी लोग ने या जो स्पेशल जो बार चलाने वाली जो कम्युनिटी है, ये मोस्टली साउथ की है जो बार लाइन में है, और एक माफिया की तरह चलते हैं इन लोग। एक बहुत बड़ा मतलब इन लोग के हफ्ता कलेक्शन होता है जो सिस्टम में एक्सरसाइज वाला है, और अपना महानगर पालिका है, पुलिस व्यवस्था है, एसएस ब्रांच है, ऐसा करके 4-5 डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा हफ्ता इनसे जाता है। इसके लिए जो है जो अंकुश लगना चाहिए वो अंकुश मतलब पुलिस लगा नहीं पाती है, और एक माफिया उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। और कुछ राजकीय दल भी है, जो राजकीय पार्टी है, राजकीय लीडर है बड़े बड़े, जो इनके पीछे कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट है, उनको साया है। इसकी वजह से ये पूरे धड़ल्ले से चल रहे हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे। नाम मात्रा के लिए अगर कोई कंप्लेंट करता है तो नाम मात्रा के लिए कार्रवाई होती है, ऐसा है। तो डांस बार में अभी आपने देखा होगा, अभी कोरोना का मुद्दा कोरोना चल रहा है, फिर ओमाइक्रॉन आ रहा है। तो कोरोना के टाइम भी आपने जाके देखा कोई वेटर ने किसी ये पहना नहीं होगा, कोई डिस्टेंस मेंटेन, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया होगा। सीट के पीछे गैप रखने को कहा गया था कि एक सीट होगा तो एक कस्टमर एक गैप छोड़ के बैठेगा। वो सब चीज़ की धज्जियाँ उड़ रही है, कोई भी मतलब प्रिकॉशंस लिया नहीं जा। कोविड के जो कोविड का जो हाल चल रहा है अभी, जो कोई मतलब कि उन्होंने किसी तरह का प्रिकॉशंस लिया नहीं, एकदम धड़ल्ले से चल रहे। और एक बार में 40-40, 50-50 आदमी सोते हुए मतलब रहते हैं साथ में, एकदम मतलब कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है, कोई जो होना चाहिए एज़ पर लॉ ऐसा कुछ भी होता नहीं, और धज्जियाँ उड़ रही है कोरोना के गाइडलाइंस की। मुद्दा जिसकी वजह से आर पाटिल साहब ने बैन किया था ये डांस बार, कि आपने देखा होगा कि डांस बार में जो लड़कियां काम करती है, मोस्टली नाबालिग या छोटी छोटी लड़कियां होती है, ये सब ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मतलब ये लोग बेचारे शिकार है। ये जो लड़कियाँ स्पेशली आपने सुना होगा मुरैना और शिवपुरी ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर ना छोटी छोटी लड़कियों को बेचा जाता है। लोग इतनी गरीबी है कि अपनी लड़की को, छोटी छोटी लड़की को 8 साल की 7 साल की लड़की को भेज देते हैं। वो लड़की को कुछ लोग खरीदते, कुछ माफिया जो ऐसे होते हैं, जो परिवार होते हैं, वो खरीदते और उसको अच्छा खिलाते पिलाते और कुछ दवाई देके उसको छोटी उम्र में ही उसको मतलब बड़ा कर देते हैं। और वो वैसी लड़कियां फिर मुंबई में उनके थ्रू इधर आती है, यहाँ पर काम करती है। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा उसके अंदर ये भी है। और ये जो इसकी वजह से आर पाटिल साहब ने लास्ट टाइम ये मुद्दे को रखे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के चक्कर में, और कहीं ना कहीं मतलब जो लड़कियों का जो मतलब इसमें छल होता है, जो लड़कियों का, बल्कि उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, बल्कि इस लाइन में ढकेल दिया जाता है।
इस तरह से मतलब ये जो रैकेट था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उसको कहीं ना कहीं ना उसको ये करने के लिए, मतलब चेक रखने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मतलब आर पाटिल साहब ने स्पेशल रिपोर्ट बना के उसको मतलब जब अमेंडमेंट किया था तब उसको बैन आया था, तो ये वापस से चालू हो गया है। ये बहुत बड़ा मतलब माफिया सिंडिकेट है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को मतलब इन लोग ऐसे छोटे छोटे गांव से लाके इधर मुंबई में जैसे शहर में उनके साथ काम कराया जाता है, उनसे अश्लील काम किया जाता है, उनका साथ मतलब शोषण ही इस तरह से महिला का शोषण ही होता है, ऐसा है। दूसरा मेरा मुद्दा है कि उसके अंदर बहुत बड़ा मनी ने देखा, जो पैसे जो लड़की पे उछलता है उसमें से 50% जो है होटल के मालिक रख लेते हैं और 50% जो है वो लड़कियों को मिलता है। तो वो जो पैसा उड़ता है उसका कोई भी मतलब हिसाब नहीं होता, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। जैसे अगर दारू बिकता है तो उसका जो पैसा उड़ता है उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। 50% मालिक को मिलता है और 50% लड़की को मिलता है। जो लड़की को मिलता है वो लड़की क्या करती है, वो पैसा पूरा जमा करके अपने जो फैमिली होती है, उसकी फैमिली वो जयपुर या अदर स्टेट में होती है, वहाँ पर पैसा चले, वो भी प्रॉपर पैसा उन लोग भेज देते, मतलब वो भी इलीगल चैनल से। ऐसा नहीं कि चलो बैंक में डालते हैं, वो पैसा पूरा इकट्ठा जमा होता है और बहुत बड़ा पैसा, मतलब बहुत बड़ा पैसा जो अपने महाराष्ट्र का जो पैसा है, इकोनॉमी का पैसा है, वो सब ना दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में चले जाता है, जब पर हमारा कुछ काम नहीं आता है। और बच्चे जो शेट्टी लोग हैं या जो ये जो बाहर कम्युनिटी है, मोस्टली साउथ इंडियन फैमिली से, साउथ इंडियन, ये भी पैसा उन लोग पूरा यहाँ से अपने अदर स्टेट में लेके जाते हैं। इससे अपने को जो महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, ये बहुत बड़े लेवल का मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पर इसमें इनकम टैक्स का रोल आता है, पर इनकम टैक्स में कोई जांच नहीं करती, कोई चेक नहीं करती है, ऐसा है। और तीसरा इसके अंदर मुद्दा है ड्रग्स का। आपने देखा होगा जो ड्रग्स पेडलर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, जो होटल लाइन के अंदर जो ड्रग पेडलिंग का काम होता है, इसमें कुछ लड़कियां हैं या कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंदर काम करते हैं, ये सब ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं। तो बहुत बड़ा ड्रग जो है ये जो इस तरह मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बार की तरह बाहर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बार में कुछ छोटे बोल के बच्चे होते हैं जो काम करते, साफ सफाई का काम करते, ये सब ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब वो 2 पैसे के लिए, वो भी पर प्रांतीय होते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितने बार है उसमें जितनी लड़कियां काम करती है वो पर प्रांतीय है, हमारे महाराष्ट्र की नहीं है। और सब मोस्टली नाबालिग है। 80% लड़की का अगर मेडिकल किया जाएगा तो लड़की आपको मालूम पड़ेगा कि नाबालिग है ये। चौथा मुद्दा मेरा है, आ रहा ना बार, जितने बार उसमें ना हर एक बार में ना कैविटी होती है जहाँ पर लड़की को छुपाया जाता है, लड़कियों को छुपाया जाता है। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बार हो गए, उसके अंदर छुप, जैसे कोई पुलिस की रेड आती है, पुलिस चेक करने तो सब लड़कियों को छुपाया जाता है, तो कैविटी होती है। तो कैविटी के अंदर ऐसा होता है कि ना लड़की सांस तक नहीं ले सकती है, इस तरह उन लोग उसको ढूंस के बंद कर देते हैं, और बाहर से दिखाई नहीं देता है, ना अंदर फंका होता है, ना हवा आने की कोई मतलब कि वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं होता है। तो ऐसा बहुत बार केसेस हुआ है कि लड़कियों को जो कैविटी में डाला गया तो लड़कियां बेहोश हो गई है या पता नहीं उसका कुछ मतलब उसको बहुत बड़ी हानि पहुंची, लेकिन वो हमारे तक बात नहीं आती है क्योंकि उसको दबा दिया जाता है ऊपर लेवल से, ऐसा है। तो इस तरह का मतलब लड़कियों पे अत्याचार होता है, ये सब होता है। तो मेरा बोलना ये है कि जितने भी सिस्टम में जो लोग हैं, पुलिस व्यवस्था है, एसएस ब्रांच है और एक्सरसाइज डिपार्टमेंट है और जो महिला जो आयोग वगैरह के जो महिला जो संरक्षण करने वाले लोग हैं, ये सब का काम है कि इन लोग सब ने जाकर ये सब चीज़ को प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो कायदा दिया है, जो लड़की जो बार चलाने का, जो ऑर्केस्ट्रा चलाने का जो रूल दिया है, हम उनके खिलाफ नहीं है। जो रूल में है वैसा ही लोग चलाए, टाइम टेबल पे चालू करे। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अभी कोविड के टाइम 12 बजे, रात को 12 बजे बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन रात को 12 बजे नहीं, सुबह 4-4, 5-5 बजे तक चालू होता है। तो आपके माध्यम से मतलब ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो लोग आजू बाजू, हर एक बार के बाजू में लोग होते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि लेट नाइट तक बार चल रहा है तो वो लोग पुलिस को 100 पे फ़ोन करके पुलिस को बताए और उसको प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें। दूसरा, अगर समझो किसी को ऐसा लगता है कि हमको ये कंप्लेंट कर सकते हैं तो 9867737773 ये हमारा पार्टी का नंबर है, उसमें आप अपना मतलब कि जो भी अगर आपको सूचना है, आपको कंप्लेंट करना है, वो हमको कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा, अगर अभी जो कोई मतलब कस्टमर है या कोई आदमी है जो बाहर में देख रहा है कि इस तरह का मतलब हो रहा है, वो जाके अगर वो वहाँ का स्ट्रिंग निकाल के भी हमको वीडियो भेजेगा तो हम उसको रिवार्ड भी देंगे और वो चीज़ हम सिस्टम को बताएंगे। देखो आपके हद्दी में या आपके इधर रात भर बाहर चल रहे, और कहीं ना कहीं हम लोग है ना इसको अंकुश लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मुद्दा है। देखो, आपने देखा होगा ये जो नई मुंबई है, क्या हो गया है कि नई मुंबई में एक हब बन गया है, क्योंकि सेंट्रल लोकेटेड एरिया पूना से जो जगह से आने तो उधर जो है ना लोगों का मतलब आवाजाही ईजी पड़ रहा है। इसकी वजह से नई मुंबई को ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है, कस्टमर्स वगैरह जो है वो, और उधर नए नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो उधर आर्थिक बाजू अच्छी, तो उधर लोग जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जो नई मुंबई के जो बाहर जो ढर्रे चल रहे, जो हमको कंप्लेंट्स आई,
तो हमने उसके हिसाब से जन जागृति करने की कोशिश की। हमने वहाँ पे कमिश्नर्स को मतलब अभी इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्ट्रिंग वीडियोस निकाले, लेकिन पुलिस व्यवस्था या एसएस ब्रांच ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो अभी हम लोग इस आपके माध्यम से हम जन जागृति कर रहे हैं, इस मुद्दे को जिंदा रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि धरना आंदोलन के लिए मतलब प्रतिबंध लगे हुए क्योंकि कोरोना का जो गाइडलाइन चल रहा है, लेकिन अगर ये इस तरह का चलता रहा तो अगले बार हम रोड पे उतरेंगे। महिलाएं, हमारी महिला है जो भीमसेना की जो महिला है, वो रास्ते में उतर के तीव्र आंदोलन करेंगी। बिल्कुल, अगर देखो अंकुश लगाना है तो हमको वो आगाड़ी या जो पिछाड़ी उसको देखना नहीं, हम लोगों के हित के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मतलब ये जो चल रहा है इसको मतलब ये बहुत बड़े लेवल से जो स्कैम चल रहा है, माफिया चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। देखो रेवेन्यू की बात रही, जो पैसा उड़ता है तो हमने एवरेज हमने निकाला है कि एवरेज जो 300 करोड़ रुपये ना एवरेज खाली नई मुंबई के अंदर, ऐसा तो अलग मुंबई अलग है, नई मुंबई अलग है, थाना है, ऐसे अलग अलग ज़िले हैं तो उनके कॉर्पोरेशन, लेकिन नई मुंबई के अंदर कम से कम 300 करोड़ रुपए का मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है कम से कम 300 करोड़ के ऊपर ही होता है हर हफ्ते का एवरेज। अब साल का महीने का नहीं बता रहा हूँ, 1200 करोड़ का एवरेज मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। ये मेरा मतलब कैलकुलेशन मैंने निकाला है। देखो हमने जन जागृति करने के लिए बैनर लगाए, लेकिन आपने देखा होगा जो माफिया है, जो बार लाइन का बहुत बड़ा माफिया है, उनका कैसा डायरेक्ट कनेक्शन है महानगर पालिका से, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कोविड के टाइम कोई कार्रवाई हो नहीं रही अभी। अब घर कस्टमर फुल भरे रहते हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, तो इनका कैसा है कि रिलेशन मेंटेन हो गया है, लोग बांध गया। तो इसकी वजह से ये लोगों तक पहुँचे नहीं, बात लोगों तक पहुँचे नहीं। इसके लिए माफिया लोग ने बीएमसी को एडमिनिस्ट्रेट करके या उनको बताकर या पुलिस वाली व्यवस्था को बताकर वो हटाए। देखो मेरे पर इससे पहले भी हम जो ये मुद्दा उठाया है तो बहुत सारे धमकी के कॉल आए और बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, मुझे मैनेज करने की भी कोशिश की। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इनको सब कुछ मैंने इनको समझाया। कुछ लोगों को मैंने फ़ोन करके बोला है कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, मैं लड़ाई अपनी लड़ूंगा, और पुलिस व्यवस्था प्रशासन से लड़ने के लिए मैं सक्षम हूँ, और इन जो छोटी छोटी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो एक्चुअली मुंबई के अंदर कुछ 250 के ऊपर है और नई मुंबई में कुछ 85 या 90 बार्स है, और ऐसे हर ज़िले में अलग अलग मतलब क्या है, कुछ बार्स है, कुछ मतलब खास करके हमारा जो मुद्दा है वो ऑर्केस्ट्रा बार पे जो डांस बार बन गया, जो ऑर्केस्ट्रा बार डांस बार बन गया, जहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ड्रग पेडलिंग हो रही है, ये सब चीज़ को अंकुश लगाने की हमारी कोशिश है। तो स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल सपोर्ट है। आपने देखा होगा अभी अपने जो लास्ट टाइम ही मुद्दा उठा, 100 करोड़ का मुद्दा उठा था, और उसके अंदर अभी तक हमारे जो गृह मंत्री है वो सब इंक्वायरी फेस कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं, सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा ड्रग मतलब ना ड्रग्स माफिया, ये जो बार माफिया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये सबका मतलब समर्थन जो है सरकार को, सरकार जो अपनी आघाड़ी सरकार है उसको पक्का है। हमने शिकायत की है और जो प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसको हमने स्ट्रिंग वीडियोस भेजे हैं, उन्होंने स्ट्रिंग वीडियोस देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके ऊपर से दबाव है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, इस बारे में आप कोर्ट में जाने वाले हैं? बिल्कुल, हम देखेंगे पहला कि प्रशासन काम अगर नहीं करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट पक्का जाएंगे। आपने अगर देखा होगा तो बेलापुर एक एरिया है जहाँ पर मतलब एक बार का सुपरमार्केट है, उधर मतलब कबाना है, सीक्वेंस है, बेबो है, स्टार नाइट है, स्टार सिटी है, आइकॉन है, और ऐसे बहुत सारे बार है। और इस तरफ आएंगे तो वाशी में भी बहुत सारे बार है। तो बारों के नाम तो मतलब कि आपको नेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब में मतलब जो ऑर्केस्ट्रा तो धड़ल्ले से चल रहे हैं और मतलब खुलेआम प्रशासन का उनको मतलब समर्थन है। देखो बार में ही ये पार्टी आरंभ की जाती है। हाँ, देखो आपने जो बोला, मैं अभी जब उल्लंघन हो रहा है तो जब पार्टियों में तो रश होगी और वो तो माहौल है मतलब खुशियाँ मनाने का, लोग एंजॉय करने का, तो उस वक्त कोविड के तो धज्जियाँ उड़ने वाली है, 100% उड़ेगा, और ये मुझे लगता नहीं प्रशासन उसको एडमिनिस्ट्रेट कर पाएगा। और 31 जो 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो होता है दिन, उस टाइम बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ी मतलब एंजॉयमेंट के लिए लोग बहुत सारा पैसा, बहुत सारा दारू, मतलब अनाप शनाप मतलब पैसा उड़ता है। तो इसको सरकार मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, जो प्रिकॉशंस लेने मेंटेन नहीं किया, तो डेफिनेटली जो ओमिक्रॉन आ रहा है वो फैलना ही वाला है। सर आपने बोला था कि देखो शिकायत की बात है, हमने बहुत जगह पे लेटर लेके गए, हमारे कार्यकर्ता गए थे लेटर लेने के लेके, लेकिन उन्होंने डिस्पैच लेने से भी मना कर दिया, बोला ये सब हमारा काम नहीं है, आप इधर दे दो उधर दे दो। तो हमने कुछ जगह पे हमने डायरेक्ट है ना उसको मतलब पोस्ट कर दी, मतलब रजिस्टर रेडी कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट हम डिस्पैच लेने जाते तो वो 1-2 घंटा बिठा के रखते हैं हमको, और हमारे उसको और पर से फिर वो सीनियर को जाता है, फिर उसको जाता है, फिर बोलते हैं ये मुद्दा हमारे पास क्यों दे रहे हो, हमारा नहीं है, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, हम तो आपको मैनेज करा देते हैं, ये सब क्यों उठा रहे हो, इस तरह की बातें उनकी होती है। तो हमने जो शिकायत करनी थी तो हमने क्या मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री को हमने पत्र लिखे हैं, इस बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। देखना होगा कि भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडेयन के इस गहरे आरोप और इस चेतावनी को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।